नमस्कार साथियों। आज हम आप सभी को EMCQ का 8वां पार्ट बताएंगे और इस पार्ट में हम सभी को एरर को ढूंढना है कि किस पार्ट में एरर है, और अगर एरर नहीं मिलता है तो हम ऑप्शन डी में नो एरर का ऑप्शन है, तो हम अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो हम ऑप्शन डी को सेलेक्ट करेंगे। पहला सेंटेंस हमारा है नो सूनर डिड द टीचर कम। No sooner did the teacher come than all the boys stood up। यह हमारा सेंटेंस है और इसको जो है 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पार्ट हमारा है ऑप्शन ए, जिसको बनाया गया है नो सूनर डिड। सेकेंड पार्ट हमारा है जिसको बी लिखा गया है द टीचर कम। तीसरा पार्ट है ऑप्शन सी वाला देन ऑल द बॉयज स्टूड अप। उसके बाद चौथा ऑप्शन हमारा है नो एरर। अब हमें इस पूरे सेंटेंस को पढ़ना है। अगर सेंटेंस पूरा सही है, हमें कहीं पर कोई गलती नहीं दिखाई पड़ती है, तो हम ऑप्शन डी को चूज करेंगे, नो एरर। इट मीन्स इसमें कोई भी गलती नहीं है। और कहीं पर हमें गलती दिखाई पड़ती है तो हम देखेंगे किस पार्ट में गलती है। जिस पार्ट में गलती है उसी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे और आंसर हमारा राइट हो जाएगा। तो नो सूनर डिड द टीचर कम देन ऑल द बॉयज स्टूड अप। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, हम किस पर टिक करें। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी पे हम लोग टिक करेंगे। जो तीसरा पार्ट है पार्ट सी में एक गलती है, यहां पे दिया गया है देन। यहां पे देन दिया गया है, जबकि नो सूनर डिड के साथ देन का यूज नहीं होता है। देन के स्थान पे होना चाहिए देन। ध्यान दीजिएगा, नो सूनर डिड के जैसे वाक्य में देन का यूज होता है THAN, और यहाँ पे क्या दिया है THEN। इसलिए हम ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे कि ऑप्शन सी जो हमारा पार्ट तीसरा है उसमें गलती है कि वहां पे देन नहीं दैन होगा। THEN नहीं THAN का यूज हम करते हैं। अगला सेंटेंस है द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल हैज कम टू स्कूल टुडे। यह हमारा सेंटेंस है दूसरा। इसका पहला पार्ट है ऑप्शन ए द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल। पार्ट बी है हैज कम टू। पार्ट सी है स्कूल टुडे। और पार्ट डी है नो एरर। अब हमें देखना है कि कहाँ पे गलती है। अगर जिस सेक्शन में गलती है उसी को हम टिक करेंगे, और अगर गलती नहीं है तो ऑप्शन डी को हम चूज करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ऑप्शन बी में एरर है। ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। गलती क्या है, यहाँ पे हैज दिया है। यहाँ पे हैज दिया है, जबकि इसके स्थान पर हैज नहीं हैव होगा। क्यों होगा? क्योंकि सब्जेक्ट जो हमारा है द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल है। यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है। मैनेजर कोई और है और प्रिंसिपल कोई और है, तो दो नाउन हो गए और दोनों नाउन को एंड से जोड़ा गया है। और जब हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ते हैं तो वह सब्जेक्ट हमारा जो है प्लूरल बन जाता है। तो जब बहुवचन बन जाएगा तो उसके साथ बहुवचन क्रिया आएगी। तो यहाँ पे हैज दिया है, इसलिए हैज के स्थान पर हैव होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए ऑप्शन बी को हम सेलेक्ट करेंगे। तीसरा सेंटेंस हमारा है बिटवीन यू एंड आई देयर इज नो डिस्प्यूट नाउ। अब इसका पहला पार्ट है बिटवीन यू एंड आई। पार्ट बी है देयर इज नो। पार्ट सी है डिस्प्यूट नाउ। और पार्ट डी हमारा है नो एरर।
नो एरर मतलब कोई भी गलती नहीं है। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन ए को हम सेलेक्ट करेंगे कि पार्ट ए में जो है गलती है। गलती क्या है, यहां पे यू है, उसके बाद एंड है, तो बिटवीन यू एंड आई नहीं होता है, बिटवीन यू एंड मी होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होगा, कहने मतलब यहाँ पे जो आई है वहां पे आई का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मी। इस तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा, बिटवीन यू एंड मी देयर इज नो डिस्प्यूट नाउ। अगला सेंटेंस हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, the teacher told the students that the sun rises in the east। एक बार सेंटेंस को फिर से पढ़ेंगे, the teacher told the students that the sun rises in the east। और इस सेंटेंस को 3 पार्ट में बांटा गया है, ए बी सी करके। पहला पार्ट है द टीचर टोल्ड, पार्ट बी है द स्टूडेंट्स डैट, और पार्ट सी है द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, और ऑप्शन डी है नो एरर। अब पूरे सेंटेंस को आप लोग पढ़ें और देखें कि किस पार्ट में गलती है। पहले तो ये चेक करें कि सेंटेंस हमारा जो यहाँ ऊपर लिखा गया है ये पूरा सही है कि नहीं, इसी में ही चेक कर लें। अगर आपको लगता है नहीं सेंटेंस सही है, इसमें कहीं पर कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो ऑप्शन डी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। और अगर गलती है तो देखेंगे किस पार्ट में गलती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी गलती नहीं है, सेंटेंस हमारा 100% राइट है, इसलिए हम ऑप्शन डी को सेलेक्ट करेंगे। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए ऑप्शन डी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, नो एरर, कोई त्रुटि नहीं है इसमें। अगला सेंटेंस हमारा है, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड देन। ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड देन और क्वेश्चन मार्क। अब इस सेंटेंस को चेक करें, पहला पार्ट है ही आस्क्ड मी, पार्ट बी वेयर आई लिव्ड, और पार्ट सी है देन और क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा ये देन है, अभी हम आपको देन के बारे में भी बताए थे कि नो सूनर के साथ देन नहीं देन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे देन है तो जो कि राइट है, क्योंकि हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वर्ड चेंजिंग करते समय नाउ का देन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब यह सेंटेंस जो है डायरेक्ट में था तो वहां पे नाउ था, जब उसको इनडायरेक्ट में बदला गया तो नाउ का जो है देन कर दिया गया, तो यहाँ पे नाउ का देन किया गया, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। और इसमें ऑप्शन ए है ही आस्क्ड मी, ऑप्शन बी वेयर आई लिव्ड, ऑप्शन सी है देन क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन डी है नो एरर। इसमें गलती है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन सी को हम चूज करेंगे कि पार्ट सी में जो है गलती है। गलती क्या है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो जब वह सेंटेंस इनडायरेक्ट में बन जाता है तो क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया जाता है, यही गलती है। इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप आना था। क्वेश्चन मार्क का यूज हम लोग नहीं करते हैं इनडायरेक्ट में, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलते हैं इनडायरेक्ट में तो क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप का यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी में गलती है। अगला सेंटेंस हमारा है, गांधी जी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर एट पोरबंदर इन गुजरात। अब इस सेंटेंस को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पार्ट ए है गांधी जी वाज, पार्ट बी है बोर्न ऑन 2 अक्टूबर,
पार्ट सी है एट पोरबंदर इन गुजरात, और पार्ट डी है नो एरर। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखें कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं है। सेंटेंस को देखने के बाद फिर आप विकल्प में देखें, अगर आपको गलती नजर आती है जिस पार्ट में, तो उस पार्ट को ही सेलेक्ट करेंगे। तो पार्ट ए राइट है, गांधी जी वाज, यह पार्ट हमारा राइट है। पार्ट बी लिखा है बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, यह पार्ट हमारा गलत है, इसी पार्ट में ही गलती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम लोग पार्ट बी को सेलेक्ट करेंगे। क्या गलती है? यहाँ पर अक्टूबर एक महीना का नाम है और इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है, जबकि दिनों के नाम के पहले या महीनों के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ना तो ए आएगा, ना तो एन आएगा, और ना ही द आएगा। ये सब ओमिशन आर्टिकल्स में आते हैं। महीनों के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, या दिन का नाम आता है संडे मंडे, उसके नाम के पहले भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन बी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। राम, श्याम एंड मोहन ऑलवेज हेल्प ईच अदर। इस सेंटेंस को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑप्शन ए है राम, श्याम एंड मोहन। ऑप्शन बी है ऑलवेज हेल्प। ऑप्शन सी है ईच अदर, और ऑप्शन डी है नो एरर। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी को हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ईच अदर और एक होता है वन एंड अदर, जिसका अर्थ होता है एक दूसरे के लिए। ईच अदर और दूसरा होता है वन एंड अदर। इन दोनों का हिंदी अर्थ होता है एक दूसरे के लिए। दो व्यक्तियों के लिए हम ईच अदर का यूज करते हैं, और 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए वन एंड अदर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी को हमने सिलेक्ट किया इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ है कि राम, श्याम और मोहन हमेशा एक दूसरे की सहायता करते हैं। अब आप ध्यान दें कि यहाँ पर राम, श्याम और मोहन, यहाँ पे 3 लोग हैं, और ईच अदर का यूज जो है केवल 2 व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जब 2 से अधिक होते हैं तो वहां पे हम एक दूसरे के लिए वन एंड अदर का यूज करते हैं। इसलिए जहां पे ईच अदर लिखा गया है वहां पे वन एंड अदर का होना चाहिए। अगर वहां पे वन एंड अदर का यूज कर दिया जाए तो यह सेंटेंस हमारा पूरा राइट हो जाएगा। इसलिए हम ऑप्शन सी को सेलेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है शिवा एंड शिवानी डू नॉट हेल्प वन अनदर। ऑप्शन ए है शिवा एंड शिवानी, ऑप्शन बी है डू नॉट हेल्प, ऑप्शन सी है वन अनदर, और ऑप्शन डी है नो एरर। अब इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी को हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आया हुआ है वन अनदर। यहाँ पे एक गलती है, वन अनदर का यूज नहीं होगा। हमने अभी आपको बताया 7 में कि जब 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं तो एक दूसरे के अर्थ के लिए हम वन एंड अदर का यूज करते हैं, और जब 2 ही लोग होते हैं तो वहां पर हम एक दूसरे के लिए वन एंड अदर का यूज नहीं करते, वहां पे हम ईच अदर का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे जहाँ वन एंड अदर लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर हम ईच अदर का यूज कर दें तो यह सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम ऑप्शन सी को सेलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर मॉर्निंग। इस सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए है आई हैव बीन, पार्ट बी है राइटिंग अ लेटर,
और पार्ट सी है फॉर मॉर्निंग और फॉर डी है नो एरर। अब हमें देखना है कि किस पार्ट में गलती है, ए में है कि बी में है कि सी में है। अगर ए बी सी किसी में नहीं है तो ऑप्शन डी को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अब हम देखेंगे, पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर मॉर्निंग। यह एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही सिंस और फार का यूज होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन होता है। इस तरीके से हमें कहेंगे कि यह दिया गया सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है और इसमें सिंस और फार का यूज किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार का यूज करते हैं। तो इसमें पार्ट सी में हम गलती देख रहे हैं कि इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे। इसी पार्ट में ही गलती है क्योंकि यहाँ पे फॉर मॉर्निंग है और मॉर्निंग हमारा जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए फार का यूज जो है हम मॉर्निंग से पहले नहीं करेंगे, उसके स्थान पर हम सिंस का यूज करेंगे। इस तरीके से पार्ट सी को ही हम सेलेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अगला सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 10। शीला एंड नॉट मीरा हैव वन द गेम टुडे। इस सेंटेंस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए शिवा एंड नॉट मीरा, पार्ट बी हैव वन, पार्ट सी द गेम टुडे और पार्ट डी है नो एरर। इसमें पार्ट ए को हम सेलेक्ट करेंगे। पार्ट ए में ही एरर है। क्या एरर है हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे नॉट का यूज किया गया है और नॉट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद हम करते हैं, सहायक क्रिया के बाद नॉट का यूज करते हैं। नॉट का यूज जो है हैव के बाद होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस में जो है मेरा के पहले कर दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन ए को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यह हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा।